स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि आज भारत बंद का आह्वान किया था किसान संगठनों के द्वारा, और दोस्तों इस भारत बंद में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का सहयोग समर्थन प्राप्त हुआ था। कुछ राज्यों में भारत बंद को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, कहीं पर दोस्तों हिंसक झड़प भी हुई थी। और इस बीच अभी आपको बता दें दोस्तों की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत बंद के तुरंत बाद 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं। आम जनता के फायदे के लिए दोस्तों बड़ी घोषणा कर दी है। 10 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक, और साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिर भारत बंद का क्या क्या असर रहा, और दोस्तों किन किन जगहों पर किन किन राज्यों में भारत बंद रहा था। उसके बाद यहाँ पर आज शाम 7 बजे जो है ना, वो दोस्तों किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि है, उनके जो बड़े नेता है ना, उनके साथ देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनकी मीटिंग हुई थी। उससे बैठक में चर्चा में क्या कुछ रिजल्ट रहा उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स जानेंगे। और दोस्तों एक एक करते हुए आज दिन भर के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर करते हैं चर्चा के साथ रूबरू। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि किसानों का भारत बंद रहा आज, किस किस ने किया सपोर्ट और क्या क्या रहा बंद, किस तरह से मिली थी छूट। यहाँ पर दोस्तों एक नजर डालें तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 12 दिनों से किसान जो डट कर प्रदर्शन कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर मंगलवार को भारत बंद बुलाया था, और यह भारत बंद सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहा। हालांकि महाराष्ट्र उड़ीसा में सुबह से ही भारत बंद का असर दिख रहा था। और इसी बीच महाराष्ट्र और उड़ीसा की जो राजधानी है ना भुवनेश्वर, जहाँ पर दोस्तों ट्रेनें रोक दी गई थी। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, सपा और आम आदमी पार्टी सहित 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों के बीच पहुंचे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतर गए थे। उधर सरकार ने घोषणा पत्र का जिक्र करके विपक्ष को भी घेरा था। हालांकि दोस्तों अगर क्या क्या बंद रहा उसके बारे में करें चर्चा, तो दोस्तों केब टैक्सी चालक बंद में शामिल रहे थे, और इससे पूरे दिल्ली सहित एनसीआर में केब वगैरह और टैक्सी की सर्विस जो है वो बंद रही थी। मंडी समितियां भी फिलहाल बंद रही थी। फल सब्जी की जो आपूर्ति है उसको होने में कुछ दुविधा जरूर हुई थी। दूध सहित कई अन्य जरूरी सामान के वाहन की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना रही थी। हालांकि इनको छूट दी गई थी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली के लिए जो रोडवेज की बसें नहीं चली थी, यात्रियों को कुछ परेशानी रही थी। और वहीं आपको बता दें कि 6 घंटे तक आंदोलनकारियों के कब्जे में रहा था डाक बंगला चौराहा। आवागमन ठप पड़ने से लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों लाइव न्यूज निकल कर आ रही है। भारत बंद के दौरान कई राजनीतिक दल के समर्थकों ने 9 बजे सुबह से ही और दिन में 2 बजे तक 5 घंटे तक जो है दोस्तों कई चौराहे वगैरह जो अपने कब्जे में रखे थे। कई जगहों पर नोकझोंक हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी। और इसी के साथ ही आंदोलनकारियों ने जमकर प्रदर्शन करके नारेबाजियां भी की थी। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर व पोस्टर को फाड़ डाले थे, और इसी के साथ कोरोना के बचाव से दिए गए संदेश के पोस्टर को भी फाड़ दिए थे। कई जगहों पर अर्धनग्न प्रदर्शन हुए थे। मुजफ्फराबाद से बड़े खबर आ रही कि बंद के समर्थकों ने एक बारात की बस जारी थी, दूल्हे की गाड़ी, उससे बदतमीजी की थी। हालांकि दोस्तों सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि शादी समारोह के ऊपर किसी भी तरह के कोई भी रोक टोक नहीं हो पाए। उसके बावजूद भी दोस्तों आप लोगों को पता है भीड़ में शामिल कुछ तो आपराधिक तत्व होते हैं ना, वो दोस्तों मौके का फायदा उठाते हैं। चलिए इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत बंद के दौरान आपस में भिड़े भारतीय जनता पार्टी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जमकर हुआ उपद्रव। जिस तरह से कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने एनएसयूआई और साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। खास बात यह थी कि करीब आधे घंटे तक ये जो उपद्रव है वो पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ठीक से रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। हालांकि बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दूर भगाया था। कुल मिलाकर दोस्तों पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस तरह की झड़प होना अच्छी बात नहीं है। और वहीं भारत बंद के चलते बिहार सहित कई राज्यों में परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई थी, एग्जाम्स वगैरह टाल दिए गए थे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत बंद के चलते कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों उन नेताओं में सरकार को आशंका थी कि वो दोस्तों माहौल बिगड़वा सकते हैं। इसके मद्देनजर कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया था। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं आया है, लेकिन सामने यहाँ पर कुछ इसी तरह की बड़ी खबरें सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि सरकार का हुआ था बड़ा आदेश, जबरदस्ती अगर किसी को बंद करवाया तो होगी कानूनी कार्यवाही। गुजरात के किसानों का बंद को नहीं मिला समर्थन। तो कृषि कानून के विरोध में जिस तरह से पंजाब के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था ना, इसी बीच गुजरात की सरकार ने आदेश जारी किया था कि अगर जबरदस्ती बंद करवाए ना तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी, और जबरदस्ती बंद करवाने वालों के खिलाफ यहाँ पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों की गुजरात में किसानों को समर्थन नहीं मिला था। किसान जो दोस्तों बंद का समर्थन नहीं कर रहे थे। अच्छा अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे राहुल गांधी सहित विपक्ष के 5 बड़े नेता। तो कृषि कानून के विरोध में किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया। और दोस्तों यहाँ पर कल जो किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेता
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। अच्छा, बंद का समर्थन कहां पर ज्यादा रहा तो आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में इसका असर दिखा था। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, किसानों की हर शंका का होगा समाधान, सरकार उनके लिए हर तरफ से है तत्पर, एमएसपी रहेगी जारी। जिस तरह से सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई ना, उसका नतीजा भी बेनकाब रहा। हालांकि इसी बीच कृषि मंत्री ने कहा कि दोस्तों एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिसके ऊपर किसानों की फसल जो है सरकार खरीदती है ना, वो एमएसपी का सिस्टम लगातार इसी तरह से बरकरार रहेगा। किसानों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश जो है सरकार पूरी तरह से करेगी। कुल मिलाकर समाधान जो होगा ही होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में आपको बताएं कि किसान परिवार हाल ही में नए कृषि कानून के 3 बिल पारित हुए थे, उसी के विरोध में यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल जो है दोस्तों उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर विरोध जो है उग्र होता जा रहा है। अच्छा, सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि विरोध करना या किसी कानून का ऑब्जेक्शन करना हर एक आम आदमी का अधिकार है। भारत का संविधान उन्हें इस बात की आजादी देता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। ऐसे नहीं है कि दोस्तों आप बेवजह लोगों को परेशान करें, सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशान करें। आप अपना विरोध जो है दोस्तों अपने हद में रहकर करें, वही दोस्तों विरोध जो है शांतिपूर्ण कहलाएगा। अच्छा, वहीं दोस्तों अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन के दौरान 400 लोग हुए गिरफ्तार। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर ट्रेन रोकने वाले की कोशिश की गई थी, सपा नेताओं के खिलाफ रेलवे एक्ट और आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था और अकेले प्रयागराज जिले में 400 लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने, वाहन को रोकने, जबरन दुकानें बंद करवाने और ट्रेन रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं दोस्तों की किसान आंदोलन पर नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान। 10 महत्वपूर्ण बड़ी बातों की ओर करते हैं चर्चा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान करते हुए कहा कि नए कृषि कानून से किसानों की रक्षा की गई है और वहीं किसानों को अपनी उपज कहीं पर भी बेचने की आजादी मिली है। अब दोस्तों नए कृषि कानून के अंतर्गत किसान परिवार जो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। भारत देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को बेचने की आजादी जो किसान परिवारों को मिल गई है। और वहीं अगली महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा जो मोदी जी ने की है, यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि उपज के लेन देन के पुराने तरीके पर रोक नहीं रहेगी। भ्रम फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा है। कई राजनीतिक और विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता है ना, वो दोस्तों किसान परिवारों को बहका रहे हैं। तो यहाँ पर खुद मोदी जी ने कहा कि भ्रम फैलाकर किसानों को बहकाया जा रहा है और पिछली सरकार ने जो कालाबाजारियों पर फायदा पहुँचाया था ना, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है मोदी जी के द्वारा। अच्छा, छोटे किसानों के साथ धोखाधड़ी बंद हो जाएगी। कानूनी मदद की सुविधा भी किसानों को मिल गई है। कभी जो भी नहीं होगा ना, उसका भ्रम फैलाया जा रहा है। किसानों से छल करने वाले सवाल उठाए जा रहे हैं और पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी थे। अब छोटा किसान भी मंडी के बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। किसानों का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। किसानों को दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने की आजादी जो मिल गई है। वैसे दोस्तों देखना यह है कि आखिर किसान परिवार और सरकार के बीच क्या कुछ वार्ता होती है, उसका क्या नतीजा निकलता है। हालांकि अभी यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि अन्ना हजारे जो अनशन करने वाले हैं, किसानों के समर्थन में दोस्तों अनशन करना शुरू कर दिया है। इसके लेकर भी अभी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। इसका अपडेट जो कुछ भी होगा ना, वो हम दोस्तों आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।